ऑफर तो बहुत बड़े बड़े आए होंगे आपके पास, क्योंकि लड़का आपका सरकारी नौकर है। ऑफर तो 20-22 लाख की गाड़ी के भी आए। जब भगवान ने उसे इतना काबिल बना दिया कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, तो फिर दूसरे से मांग के क्या ही फायदा उस चीज का। कोशिश भी की कि दे दे अपनी लड़की को, वहीं पे मना करी सबके सामने, जितने मेहमान थे गांव वाले थे सबके सामने मना कर दी थी। हर किसी की मनसा ही रहे कि भाई गाड़ी घोड़ा हुआ, हम भी अपना रोड़ा जमा हुआ काम, भाई इतनी बड़ी शादी हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। शादियों के इस सीजन में गुर्जर समाज में अब की बार कई ऐसी शादियां हुई हैं जिनमें बिल्कुल भी दान दहेज नहीं लिया गया है। इस समय हम रामपुर मनिहारान विधानसभा के गांव अहमदपुर में मौजूद हैं, और जिस परिवार के बीच में हम बैठे हुए हैं, इस परिवार में भी एक लड़के की शादी हुई है, और उस शादी में भी कोई दान दहेज नहीं लिया गया है। लड़का रेलवे में स्टेशन मास्टर है। अगर ये परिवार चाहता तो बहुत बड़ी शादी उस लड़के की हो सकती थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो परिवार है, और जो मेरी बराबर में बैठे हुए हैं यही वो नौजवान है जिनकी शादी हुई है। अब इन्होंने इतना बड़ा निर्णय क्या सोचकर लिया है, क्या इनकी सोच रही दान दहेज जो इन्होंने अपनी शादी में नहीं लिया है, तो सीधे इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। नमस्कार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो काम कर रहे हैं कि लोगों में अच्छाई वाली बात जो समाज के अंदर फैलाई जा रही है आप लोग के थ्रू, तो पूरा समाज आपका धन्यवाद करता है जिसमें। और मेरा नाम रोहित पवार है, पापा का नाम चौधरी सुरेश पवार, जो कि अभी उपस्थित नहीं है, वो किसी काम से गए हुए हैं। तो आप यहाँ पर सब भाई हैं जो बैठे हम लोग यहाँ पे 4 भाई बैठे हैं। ये हमारे सबसे बड़े भाई हैं चौधरी संदीप पवार, उससे उधर चौधरी कुलदीप पवार, मैं रोहित पवार, सबसे छोटा भाई हमारा चौधरी मोहित पवार, कन्हैया भी कहते हैं, बहुत लोग कन्हैया के नाम से जानते हैं, नाम उनका मोहित पवार है। अच्छा रोहित पवार जी, आपने अपनी शादी में दान दहेज नहीं लिया, तो ये परिवार की सोच थी या फिर आपकी सोच थी, और मतलब क्या वजह रही, क्या मतलब आपके मन में था जो ये आपने दान दहेज ठुकरा दिया? देखो जी, हम लोग 4 भाई और 4 बहनें हैं मम्मी पापा के अपने। तो इसमें हम लोगों ने जो चारों बहनें हमारी हमसे बड़ी हैं, सारे रिश्तेदार हमारे बहुत अच्छे हैं, किसी ने भी एक भी रुपए की हमारे से मांग नहीं करी है। और जो लड़की का पापा होता है वो भी हमेशा यही सोचता है कि मैं जितना ज्यादा कर सकूं। तो जैसे जैसे हमने शादियां देखी, पहले छोटे थे फिर थोड़े और बड़े हुए, तो हमने उस चीज को देखा कि हमारा फाइनेंस कैसे मैनेज किया जा रहा है, कैसे कर रहे हैं पापा। तो उसमें क्या होता है कि एक शादी करने के बाद पूरा परिवार लगभग मैं मानता हूँ कि 2 साल पीछे चला जाता है, 2-3 साल पीछे चला जाता है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उस हिसाब से। तो उन सब चीजों को देखते हुए कि भाई जब मैं अपनी शादी करूं, ये मेरे मन में विचार था अंदर ही अंदर, कभी डिस्क्लोज नहीं करा किसी और के सामने, कि जब भी मैं अपनी शादी करूंगा तो 1 रुपए की शादी करूंगा, ताकि किसी और के ऊपर मैं बोझ ना बनूं, मेरी वजह से किसी और के ऊपर बोझ ना बने, जो वाइफ आए उनके पिताजी पे या फिर उनके परिवार के ऊपर किसी प्रकार का दबाव बने फाइनेंशियली। तो इसके चलते हम लोगों ने ये जो हमने देखा था कि भाई पूरा परिवार कई साल पीछे हट जाता है। आज के दौर में लोग तरक्की कर रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, और हम ही लोग अपने रिश्तेदारों को पीछे धकेल रहे हैं। तो ये बात कही जाती है कि जो लड़की की शादी होती है तो उसके बाप को कर्जा उतारने में कई साल लग जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो यही सोच के कि ऐसा उन रिश्तेदारों के साथ ना हो जहाँ मेरी शादी हो। और फिर अभी जब शादी की बातें हुई तो फिर परिवार के साथ ये सब चीजें डिस्क्लोज हुई, तो पापा ने भी एकदम, पूरे परिवार ने पूरा समर्थन पूरा सहयोग किया है। इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, पूरे परिवार को प्रोत्साहन मिला। फिर धीरे धीरे जब 1-2 को और पता लगा, जो हमारे जैसे शादियां करवाते हैं जो बिचौले होते हैं उनको पता लगा, वो बहुत खुश हुए, रिश्तेदार हमारे खुश हुए, परिवार वाले हमारे बहुत खुश हुए कि हमारा बच्चा अच्छा सोच रहा है। क्योंकि रिश्ते तो और भी बहुत आए, काफी बोला ये कर देंगे वो कर देंगे, तो लेकिन मेरा वो मतलब था ही नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऑफर देते हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सीधा यही बता भाई कौन सी गाड़ी चाहिए, बता तेरी शादी हम करवाएंगे, बता कौन सी गाड़ी चाहिए। तो लेकिन वो चीज वो सोच ही नहीं थी, तो इस वजह से उस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया उन चीजों पे कि भाई दान दहेज जहाँ से ज्यादा मिलेगा मैं वहां करनी है या फिर कुछ और ऐसा, तो उस पे नहीं ध्यान दिया गया। तो आपकी तो सरकारी नौकरी है, तो जो जहाँ पर शादी हुई है तो वो भी जॉब करती होंगी?
नहीं जी, वो उन्होंने जो उनकी क्वालिफिकेशन है बीए बीएड है, गुज्जर कन्या गुरुकुल जो है आपका देवधर में, वहां से पढ़ी हुई हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंपल अपना घर का काम सारा जानती हैं। तो वही चीज है, ऐसा कोई जॉब वॉब नहीं है जी। तो मतलब लिया क्या क्या है? लिया तो जी हमने लड़की को लिया है जी, अपनी वाइफ को लिया है वहां से, ससुराल वालों से। हाँ जी, और वो आ गई, फिर सब कुछ ही आ गया बस। मतलब बस लड़की आई है और कुछ नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जो कुछ थोड़े बहुत कपड़े हैं वो उसके हैं। अच्छा। हाँ, जो भाई वो लड़की के लिए जो कपड़े आते हैं वो उनके कपड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो सब चीजें हैं। तो जहां पर आपकी शादी हुई है तो उस परिवार ने दबाव नहीं बनाया आपके ऊपर कि भाई कुछ तो लो दान दहेज, कुछ तो लो, गाड़ी ले लो, कुछ इस तरीके का? जी जी, उनसे हमारी देखो स्टार्टिंग में डायरेक्ट बात नहीं थी। जो हमारी जीजा श्री हैं, एक कलेश्वर गांव है उनका, उन्होंने ये शादी करवाई है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने आगे परिवार को बताया, बोला जी ऐसे ऐसे लड़के वाले 1 रुपए की शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, बोला नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हम लोगों की बिल्कुल स्पष्ट मना थी, बिल्कुल कट एंड क्लियर, कि बाद में हमें ऐसा ना करें कि हम लोग बारात में जाएं फिर वहां कुछ हमें खड़ा मिले, बोला जी ये लेके, तो हम बिल्कुल नहीं लेके आने के, ये बिल्कुल स्पष्ट बात थी जी। तो फिर उन्होंने भी उसमें हमारा पूरा सहयोग करा है, ताकि एक ये हमारे अंदर समाज के अंदर ये एक बुराई ही है, जिसको जितने ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लेंगे, इस एक तरीके से महायज्ञ है ये, तो जितने ज्यादा लोग इसमें अपनी आहुति डालेंगे उतना अच्छा, उतना हमारा समाज ना अग्रसर होगा, आगे अपना उन्नति की ओर बढ़ेगा। और उसमें हम लोग ही करेंगे चेंज। भाई जो लोग सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में बहुत अच्छे स्तर पे हैं, भाई कोई भी है जो अपना अच्छा खा रहा पी रहा है, तो उसे दूसरे से क्या ही चाहिए, जब भगवान ने उसे इतना काबिल बना दिया कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, तो फिर दूसरे से मांग के क्या ही फायदा उस चीज का। तो आपकी तो सरकारी नौकरी है और आपकी जो शादी हुई है, तो कुछ लोग तो ये भी बोल रहे होंगे कि भाई हो सकता है ये दिखावा कर रहे हों और पल्ले के नीचे से कुछ ना कुछ जरूर एडजस्टमेंट कर लिया होगा। देखो जी, ये दुनिया है, इसका काम कहना है। आप अच्छा करेंगे तब भी ये कहेगी, बुरा करेंगे तब भी ये कहेगी। तो इन पे तो हम लोग देखो ज्यादा ध्यान नहीं देते, कि वो हम लोगों ने जो अपने मन में आया, हमारे पूरे परिवार ने, इसमें पूरे परिवार का ही सहयोग है, और परिवार की वजह से ही ये सब हो पाया है। तो ऐसा कोई अगर कहता भी है तो उसको कहने दो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता जी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं वैसे कि भाई पल्ले के नीचे से या ऊपर से ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी। मतलब वो बात आपने महसूस की थी, अपने पिताजी को आपने देखा था जो आपकी बहनों की शादी हुई कि भाई किस तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो आपके मन में कहीं ना कहीं वो बात रही? जी जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी मैं सर्विस में था। अभी तो मैं रेलवे में हूँ, स्टेशन मास्टर देवबंद में। इससे पहले मैं सीएसएफ में था एज ए कांस्टेबल। वहां मैंने सर्विस करी 2-2.5 साल। जब आदमी पैसा कमाता है तो फिर वो फाइनेंस जानने की भी कोशिश करता है कि मेरे फाइनेंस, घर का फाइनेंस कहाँ है, क्या चीज मैं कैसे उसमें हेल्प कर पाऊँ। तो जब पता लगा, मैं उस टाइम पे उससे पहले भी हमारी 2 दीदियों की शादी हुई थी। 2 दीदी की शादी हमारी 2017 के बाद में हुई, एक की 19 में, एक की 21 में। भाइयों की भी शादी हुई है, बल्कि 2017 में। बड़े भाई हैं हमारे, इनकी शायद 2017 में हुई है। तो उसके बाद से जब पैसा, क्योंकि इस चीज में जो पैसा खुद कमा रहा है, बच्चा है, कोई लड़का है, पैसा कमा रहा है, तब वो ये बात बोल सकता है। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार, हम लोग कर लेंगे कुछ ना कुछ, कि हम अपने पैसे से अपने परिवार को चला लेंगे। तो वो सब उसके बाद फिर वो जो मन का विचार है और दृढ़ हुआ है। विचार बहुत पहले से था, क्योंकि 2010 में हमारी जो सबसे बड़ी सिस्टर, उनकी शादी हुई थी। फिर दूसरी शादी 2014 में हुई। फिर जो उसके बाद मतलब बहुत फाइनेंस बैक हो जाता है एकदम। तो वो चीज हमने मतलब पर्सनली देखी है, इमोशनली उन चीजों को झेला है। तो इसी वजह से कि भाई हम लोग ऐसा ना करें किसी दूसरे के साथ। वैसे हमारे मतलब रिश्तेदार बहुत बढ़िया, उन्होंने एक भी पैसे की मांग नहीं करी किसी ने, कि हम ये कहे कि हमारे रिश्तेदारों ने ऐसा करा, ऐसा नहीं करा किसी ने भी। तो यही सब है जी। तो वो चीज जब हमने फेस करी, तो उसके बाद से ये विचार बिल्कुल और दृढ़ हो गया था। फिर उसके बाद पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो सरकारी नौकरी लगी। फिर वहां 2-2.5 साल मैंने करी सीएसएफ में। वो मतलब मेरे को खुद सूट नहीं कर रही थी वो, तो फिर मैंने वहां से रिजाइन करके फिर दोबारा तैयारी करी। फिर अपना इसमें रेलवे में हो गया था। आपके 2 जो उधर बड़े भाई बैठे हुए हैं उनकी तो शादी हो चुकी है, और ये जो मेरी बराबर में बैठे हुए हैं ये अभी कुंवारे हैं। तो थोड़ी बात इनसे भी कर लेते हैं। आप बताओ, आपके भाई ने जो निर्णय लिया है तो आपको कैसा लगा? देखो जी, निर्णय तो हमें भी अच्छा लगा।
अन्य गाड़ी घोड़ा किसी को बुरा नहीं लगता। सही बताऊं तो भाई गाड़ी घोड़ा आवे सब, हर किसी के मन सा ही रहे कि भाई गाड़ी घोड़ा आवे, हम भी अपना रोड़ा जमावा काम, भाई इतनी बड़ी शादी हुई। लेकिन उस चीज से देखो समाज में एक संदेश जाता है कि भाई ये अच्छे लोग हैं और इन्होंने ये काम किया है और ये तो ले रहे गाड़ी घोड़ा, तो भाई हम भी कहीं शादी करेंगे तो दान देज लेंगे और इनसे बढ़िया लेंगे। और ये स्टेशन मास्टर है जो हमारा भाई, इन्होंने कुछ ना लेके एक समाज को एक संदेश दिया है कि भाई 1 रुपए की शादी करो भाई, ना तो आपके रिश्तेदारों पर जोर पड़े और आप तुम भी शादी करो कहीं अपनी सिस्टर की या अपनी बुआ जी की, किसी की भी, तो तुम्हारे ऊपर भी जोर ना पड़े। मतलब चर्चाएं हैं इस शादी की, मतलब आप ये महसूस कर रहे हैं कि भाई ने बहुत अच्छा कदम हाँ। उठाया जो चर्चा हो रही है। देखो मेरा मानना है कि भाई ने बहुत अच्छा कदम उठाया, हमने भी कदम से कदम मिला के रखा भाई के साथ। हमने भी ये नहीं कहा कि नहीं क्या कर रहा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आप जो कर रहे भाई अच्छा ही कर रहे। तो शादी तो आपकी भी होगी, आज शादी हमारी भी होगी, वो हम भी यही चाहेंगे जी 1 रुपए की शादी हो। और अरमान तो अभी बता रहे थे गाड़ी घोड़े के थे। वो अपने आप लेंगे नहीं जी गाड़ी घोड़ा, वो मैं बता रहा कि हर कोई चाहता है कि गाड़ी घोड़ा हो, ये चाहेंगे कि भाई गाड़ी घोड़ा हो, अपना रोड़ा जमा है समाज में अगला इतना दान दे जाया। लेकिन नहीं, अपने पे पैसे होंगे तो लेंगे और नहीं होंगे तो अपना बाइक पर घूमेंगे। जी जी, ये है। जो लोग मिल रहे हैं मतलब वो क्या बोल रहे हैं, क्या आपके परिवार के बारे में, आपके भाई के बारे में क्या बातें हो रही हैं? तो यही कह रहे कि भाई बहुत अच्छा करा, हमसे तो किसी ने कोई भाई नेगेटिव नहीं आया, सबकी पॉजिटिव ही थॉट्स हैं कि भाई बड़ा अच्छा किया, वरना लेने में तो कुछ भी ले सकते थे भाई, मांगने में तो कोई पता है अपने गुज्जर बिरादरी में भाई मांग कुछ भी रख सके आदमी, अब भाई नहीं मुझे ये गाड़ी चाहिए ये चाहिए, लेकिन नहीं भाई सब यही कह रहे कि बहुत अच्छा काम किया, आगे लोगों को सीख मिलेगी जी। मतलब दुल्हन के अलावा और कुछ नहीं आया, ना ना। कपड़ा ना गहना कुछ नहीं, बिल्कुल ना ना जी, ना। फर्नीचर कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं जी, कुछ नहीं। हम रामपुर से जाके अपने आप लाए जी चौधरी वालों के साथ, अच्छा। बहलोलपुर के हैं में, हाँ। उनके जाके अपना आप ही लाए सारी चीजें जो चीज जरूरत थी। बाकी तो घर में सारी चीजें होती हैं, लाने में बस ये होता है कि भाई लड़की का बेड आता है भाई, अलमारी और ये शीशा, वरना भाई पेटी कौन क्या देख रहा है, पेटी आ गया, पेटी फ्रिज सब पे अपने हो ही, पेटी फ्रिज वो एक्स्ट्रा में रखे जा आगे में, तो मैं खुलते भी नहीं। भाई प्राइवेट नौकरी वाला तो अगर जो है दान दहेज लेने से मना कर दे तो लोग ये सोच लें अगर कहीं थे, और सरकारी वाला अगर जो है मना करे तो वो तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वही चीज मैं कह रहा था आपको शुरू में, उसी चीज का फर्क पड़ता है। अगर एक बेरोजगार आदमी दान दे लेने से मना करता है तो 4 आदमी खड़े होकर कह देंगे अरे इसका हो नहीं रहा था, इन्ना तो वहीं दिए पैसे हैं और खाना खुना भी इसने करवाया अपनी डबता है। अब प्राइवेट वालों को भी ऐसी है, कोई अच्छी लेवल की नौकरी कर रहे हैं तो ठीक है कि भाई इन्होंने भी अच्छा काम करा, लेकिन जो नॉर्मल है 10-12 हजार रुपये नौकरी कर रहा और वो 1 रुपए की शादी करे तो सुनो कह देंगे कि भाई हो नहीं रहा था इसका। भाई मैं तो पिछले 2-3 दिन से देख रहा, 2-3 दिन हो गए शादी को या ज्यादा समय हो गया? 3 तारीख की शादी। हाँ 3 तारीख की शादी थी, तो फेसबुक पे बस रोहित पवार नजर आवे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि देखो एक बहुत अच्छा कदम उठाया समाज में, एक अच्छा संदेश दिया, तो ये नजर आएगा ही। जो भाई अच्छा संदेश, एक तो अच्छा संदेश देगा वो भी नजर आओगा, जो बुरा संदेश देगा वो भी नजर आओगा। लेकिन बुरा संदेश हमारी साइड से ना जा, हम तो यही चाहेंगे हर जगह हर लाइन में कि हमारी साइड से कोई बुरा संदेश ना जा लोगों के पास, अच्छा ही संदेश जा। रोहित जी अगर आपकी शादी करोड़ों रुपए की हो गई होती तो क्या इतनी चर्चा हो पाती? मुझे नहीं लगता जी कि शायद इतनी चर्चा होती। आप भी हमारे पास आए चल के ये जानने के लिए, तो मुझे लगता है फिर आप भी ना आते। ये जो आज मैंने देखा पर 3 तारीख हमारी शादी हुई, तो 3 तारीख से मेरे पास कुछ दोस्तों ने भेजे, कुछ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनके लिंक भेजे, या फिर जो इंस्टाग्राम पे पेज है उनके भेजे कि, लेकिन वो फिर अभी भेजे कि आपने इतना अच्छा काम करा। मुझे भी खुशी हुई अंदर से जब मैंने देखा कि चलो हमने कुछ अच्छा काम करा और इसकी प्रशंसा हो रही है। देखो हमारे समाज में अच्छाइयाँ या भलाई तब ज्यादा बढ़ेगी जब उसकी प्रशंसा होगी। अगर भाई मैं देखता हूँ कि आजकल जो शादियां हो रही हैं उनमें कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फर्नीचर वगैरह ले लेते हैं और कपड़ा लत्ता ये सब और अंगूठी वगैरह जेवरात ये सब ले लेते हैं और बस वो कैश वापस कर देते हैं और फिर उसे भी नाम देते हैं कि बिना दान दहेज के हमने शादी की। जी जी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका कैश हो गया, गाड़ी हो गया, ये बाइक हो गया, ये सब चीजें बिल्कुल देखो इनसे क्या हो रहा है, हम लोग
एक रिश्ता कर रहे हैं दूसरे परिवार के साथ में, दूसरे खानदान के साथ में। अब हमारी वजह से वो खानदान पीछे जा रहा है। हमारा सहयोग होना चाहिए हर किसी के साथ कि हम इसको बढ़ावा दें, आगे को बढ़े, परिवार हो, कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई भी हो। हमारा जो देखो, जो मानव है हम लोग, तो हमारे बल्कि संविधान का एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम उत्कृष्टता की ओर बढ़े, एक्सीलेंस की ओर बढ़े, सभी अपने अपने हिसाब से हर फील्ड में। तो हम सबकी सोच में वो चीज होनी चाहिए, और हमारे खाली सोच में नहीं होनी चाहिए, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें वो चीज झलकनी चाहिए कि हाँ, इन लोगों ने सिर्फ सोचा नहीं है, ऐसा करा है। तो वो जो उत्कृष्टता की ओर बढ़ने वाली बात है ना, तो वो तभी आएगी जब हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और हम अगर एक दूसरे को दबाएंगे, फाइनेंशियल बर्डन कह लो आप, इमोशनली कह लो, सोशली बर्डन कह लो, तो चीज सही नहीं है हमारे समाज के लिए। आप बताओ जी, आप तो बड़े भाई हो, इनके तो जो आपके भाई ने निर्णय लिया तो वो आपको कैसा लगा? वो बहुत बढ़िया निर्णय है जी इनका, और हमें भी अच्छा लगा जी। और देखो जी, जब किसी परिवार में लड़की हो ना जी, तो अब तो थोड़ा सुधार सा हो गया अभी जी। अभी जहाँ लड़की होगी थोड़ी खुशी सी हो थोड़ी, लेकिन पहले जो था मतलब एक दुख सा होता जी, अगर लड़की होगी थोड़ा बोझ सा दिखा था, क्यों लड़के की ज्यादा खुशी हो परिवार में। तो फिर यही है जी, अगर भाई इनकी शादी करनी, ये पढ़ाना लिखाना, ये थोड़ा बोझ सा दिखा है जी। अगर ऐसे ऐसे काम होने का भाई शादी में कुछ नहीं लेना, तो देखो उसमें फिर परिवार को भी थोड़ी दिक्कत सी नहीं होती, खुशी हो कि भाई चलो ठीक है। लेकिन आज का टाइम ऐसा है जी, लोगों की मांग इतनी बढ़ती जा रही है, अब कोई कुछ भी मांग सका है भाई, अब तो मांग के लें जी। लेकिन अच्छी बात है जी, अब भाई 1 रुपए की शादी हो रही है, कुछ सामान नहीं ले रहे, तो बहुत बढ़िया बात है। जब आपके भाई ने कहा कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं लूंगा, तो फिर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत अच्छा। ये दिमाग में तो नहीं आया कि भाई इसका दिमाग खराब हो गया, सरकारी नौकर है ये, तो सारे बने जो है पढ़ने लग रहा फिर। नहीं जी नहीं, बहुत अच्छा लगा जी। आप बताओ जी, क्या निर्णय जो भाई ने लिया तो उस पे मतलब कैसा आपको महसूस हो रहा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ऐसा हमारी भी सोच थी, पर क्या था, जिस टाइम 2017 में मेरी शादी हुई, मेरी ना तो जॉब थी और मैं तैयारी कर रहा था बस गवर्नमेंट जॉब की। तो मैं पापा से बताया भी, पर उस पर कोई वो नहीं हुआ, डिसीजन नहीं लिया गया। तो बस फिर अचानक से ही मैं जब बिहाने गया था, जब चाबी आई हाथ में, मुझे भी धक्का लगा। मैं कहा यार, हम भी ले रहे हैं, हम भी मना कर रहे थे, हम भी ले रहे हैं। तो बस क्या कर सकते थे, जब चलो आपका कंडीशन सपना ठीक आपके भाई नहीं ने थी। पूरा कर दिया, हाँ जी, और बहुत- छोटा भाई एक और बैठा तैयार। हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए भी हम 1 रुपए की शादी करेंगे। और रोहित के पिताजी भी घर पर आ गए हैं, ये सुबह से खेत में गए हुए थे, हम इनके भी इंतजार में थे। ऑफर तो बहुत बड़े बड़े आए होंगे आपके पास, क्योंकि लड़का आपका सरकारी नौकर है। ऑफर तो 20-22 लाख की गाड़ी के भी आए, मतलब गाड़ी का जिक्र पहले करे थे, लड़की का बाद में करे थे जिक्र। अब 20-22 लाख वाली गाड़ी ले लो, चाहे उसके नगद पैसे ले लो। हमें मना कर दिया था बिल्कुल, मका भाई इस तरह का रिश्ता हम लेते नहीं, क्योंकि जो हमारे गुरुजी है उन्होंने भी यह मुहिम चला रखी बिना दान दहेज की। तो हमारे डेरे में भी हर साल बहुत सी शादी हो उस तरह की। रोहित ने जो निर्णय लिया है, तो आपको मतलब क्या लगता है समाज में किस तरीके का सुधार होगा? समाज में ये जो भ्रूण हत्या हो, पेट में ही बच्चियों को मार दिया जा, उन्हें जहान में नहीं देखने देते, युद्धान की वजह से उनकी हत्या हो पेट में ही, और डॉक्टर लोग उन्हें कंची से काट काट निकाल रहे हैं। तो इससे हम पहले ही इससे दुखी थे। दान की वजह से ही, दान दहेज जो चले इसकी वजह से लड़की बोझ बन जाए इनके सिर पे, इस वजह से इसका अबॉर्शन कराया जा, तो हम उसके खिलाफ थे। और इस तरह की शादी हो तो हम उससे बहुत ही प्रभावित है, और आगे एक लड़का है उसकी भी इसी तरह शादी करेंगे। आप बताओ जी, कैसा निर्णय रहा ये जो है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? रोहित ने बिना दान दहेज के शादी करी। ये तो बहुत अच्छा निर्णय है जी। और जो आने वाले और भी बच्चे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं अगर भाई बिना दान दहेज की शादी हो, और उससे जो
भी यानी कि माँ बाप है वो चिंतित नहीं रहने का कि भाई मेरा एक लड़की है या दो है या तीन है, कैसे शादी करे। जब दान होने का नहीं तो शादी में कोई दिक्कत नहीं आने की। तो हमारे भी एक लड़का है, हम भी यही सोच रहे हैं कि भाई जब उसकी शादी होगी तो बिना दहेज के होगी, और पूरी पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही हो। इस शादी के बाद तो आपका और भी सम्मान बढ़ गया होगा लोगों की नजरों में, लोग बातचीत कर रहे होंगे। लोगों की नजरों में बढ़े या ना बढ़े, पर उस परमात्मा की नजरों में बढ़ गया। वो जहाँ इतनी हत्याएं होती वहां शायद रुक जा, कुछ और लड़के भी इस पर कदम उठाएंगे। तो हमें तो बहुत खुशी है परमात्मा की तरफ से, और लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं जो इस तरह के हैं, एक रुपए की शादी के फेवर में और दहेज के खिलाफ है, वह भी प्रशंसा कर रहे हैं। और जिस लड़की के साथ रोहित पवार की शादी हुई है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे साथ में है। इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि रोहित पवार ने दान दहेज लेने से बिल्कुल मना कर दिया, तो इनकी सोच पर आप क्या कहेंगे? आपको कैसा लगा जब आपको पता लगा कि भाई जहाँ पर शादी होगी वहां पर कोई दान दहेज नहीं जाएगा? बहुत खुशी हुई थी हमें। सबसे पहले तो घर वाले बहुत खुश हुए सुन के, क्योंकि सबको ही अपनी लड़कियों का रहता है कि देना पड़ेगा देना पड़ेगा। जब पता चला ना कि जॉब है, पढ़ते हैं, अच्छे भी हैं और कुछ नहीं ले रहे, इनसे जो हमारे घर परिवार वाले हैं ना, उन्होंने भी कोशिश करी, अपनी लड़कियों को भी पढ़ाएंगे और कोशिश रहेगी हमारे जो भाई बहन हैं उनको भी ऐसा ही बनाए, जैसे यहाँ हुई 1 रुपए की शादी करी ऐसे ही करें वो भी। आपकी माँ ने, आपके पिताजी ने तो आपके लिए बहुत कुछ जोड़ कर रखा होगा। हाँ जी, बहुत रखा है, बहुत सबके ही करते हैं, उन्होंने भी करा था कि शादी करेंगे, सब देंगे। लेकिन जब यहाँ से मैसेज गया ना कि वो कुछ नहीं दे, तो वो जो खुशी थी ना उस टाइम, वो बहुत अच्छी थी, वो देखने लायक थी। भावुक हुए थे थोड़ा सा, पर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उन्हें। वो जो थे कि भी पैसे वैसे वो आए तो है नहीं यहाँ पे, अब सोच रहे हैं कि उनसे ही हमारे गांव में थोड़ा सा कुछ सुधार करवाएं। जो हमारी पंचायत है वहां पे सोच रहे हैं। अब स्कूल है हमारे वहाँ छोटा सा, लेकिन इतनी उन्नति नहीं है वहाँ पे, अब वही सोच रहे हैं उनसे कुछ। आप बताओ जी, कुछ आपका भी कुछ टूम ठेकरी आई या नहीं? नहीं जी, टूम आई, देखो जी टूम आई नहीं, मतलब हमें कुछ लालच नहीं था। हमें तो देखो जी अपने बच्चों को ये संस्कार दे रखे थे कि दूसरों पे कभी डिपेंड ना रहे, खुद पे डिपेंड हो बच्चे, ताकि दूसरे भी इस मतलब हमारे भी नॉलेज मिला है भाई हमने अपने बच्चों को कैसा कितना अच्छा संस्कार दे रखे। भाई अपने बच्चे की शादी करी, कुछ लेन देन नहीं है। अच्छा जी, हम इससे बहुत ज्यादा खुश हैं जी। बस अपना बच्चों को संस्कार अच्छे दो, और जो संस्कार अच्छे होंगे तो बच्चे कुछ कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरों को भी ऐसी ही सोच बताएंगे, जैसे उनकी खुद सोच होगी वैसे ही दूसरों को में समझाएंगे भाई ऐसा करने से ऐसा हो, और ऐसा हमने किया देखो कितना अच्छा लगा। बस जी मेरे तो यही है जी। और दे तो आके पूछ रही होंगे भाई क्या दान दहेज लाई बहू? अजी ना, हमें सबसे पहले कह दे कि हमारा लड़का कुछ नहीं लेगा, तो मैं भी कह रही भैया होना भी चाहिए ऐसा ही। तो बस हमारी यही सोच है, जैसे हमने बच्चों को जन्म दिया, सब अपने बच्चों को ऐसे जन्म दे, ऐसे ही संस्कार दे, और ऐसे ही में पढ़े बढ़े, ताकि समाज का भला हो सके। जब रोहित ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि भाई दान दहेज हम लेने के नहीं, कोई वो नहीं पड़ा जी, प्रेशर नहीं पड़ा, हमें किसी भी चीज का दुख नहीं हुआ। हमें तो बस यही खुशी हुई जी कि बच्चे की अच्छी सोच है, और सबसे हमने बताया भाई कहने की वो ये तो बात बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है जो मतलब रोहित दान नहीं ले रहा। मगर इससे अच्छी बढ़ गई बात है क्या हो। ऐसा तो नहीं है कि पल्ले के नीचे से कुछ ले लिया हो? अजी हम कसम खावे जी। हाँ जी, हम तो जी सतगुरु के हैं जी, नाम ले रखा, ऐसा कुछ नहीं है जी। ना जी ना, कुछ नहीं लिया इन्होंने, कुछ भी नहीं। जैसे कोशिश भी की कि दे दे अपनी लड़की को, वहीं पे मना करी सबके सामने, जितने मेहमान थे गांव वाले थे सबके सामने मना कर दी थी। भाई सामान आएगा हम उतारेंगे नहीं, बस जी इससे ज्यादा तो बढ़ के और कुछ होता ही नहीं। भाई उनकी बेइज्जती होती है अगर जो सामान लाते हम ना लेते, और ये कैसा हुआ जी हमें सामान लिया ही नहीं। चलिए, तो आप देख सकते हैं रोहित पवार और उसके परिवार वालों की कितनी बड़ी सोच है। रोहित ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया दान दहेज लेने से, और उसके परिवार के लोगों ने किस तरीके से उसे सपोर्ट किया, और बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर समाज में रोहित पवार ने देने का काम किया है।
आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।